अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स वीडियोस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमारा डो बनेगा इंशाल्लाह। और इनके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप्स मैदा, दैट इज़ ऑल पर्पस फ्लोर। इसको हमने सिफ्ट कर लिया था। 1 टीस्पून हमने लिया है सॉल्ट का, 1 टीस्पून हमने लिया है शुगर का, इंस्टेंट ईस्ट हमने लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून हमने लिया है अनसॉल्टेड बटर का, एग एक हमने लिया है, ऑयल हम लेंगे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हम मैदे में डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम बाद में यूज करेंगे। ल्यूक वार्म मिल्क हमने लिया हाफ कप। बस यही चीजें चाहिए पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड निशान पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए। इससे हमारी हर न्यू रेसिपी आप तक आएगी। मिल्क में ऐड कर लेंगे शुगर एंड ईस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम ईस्ट को साइड पे कर देंगे। मैदा लेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, बटर ऐड करेंगे, एग ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे। इसको गूंदते जाएंगे ऐसे ऐसे। सॉफ्ट सा आपने इसको गूंदना है। ये देखिए डो को हमने लगातार 10 मिनट तक गूंदा है और इसको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से गूंदा है। अगर आपने इसको हार्ड तरीके से गूंदा तो फिर आपकी जो डो है वो फूलेगी नहीं और बिल्कुल सख्त सी रहेगी। तो जितनी आपकी जो पिज़्ज़ा डो है, जितनी आपकी सॉफ्ट गूंदी जाएगी, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन आएगा। तो ये हो गया। अब जो ऑयल हमने 1 टेबल स्पून बचा के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको इस तरह इसके चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। हमने लगा दिया। अब प्लास्टिक रैप से इसको अच्छे से कवर कर देंगे कि इसमें थोड़ी सी भी हवा ना जाए। तो प्लास्टिक रैप से हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया था। एज यू नो दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड नाउअडेज। डो जो है वो राइज होने में टाइम लेगी। इट विल टेक मैक्सिमम 2 आवर्स। तो 2 आवर्स जो है वो तकरीबन लेगी। अगर ये गर्मियों होती तो गर्मियों में आधे घंटे में डो जो है वो फूल जाती है। बट अभी जो ये सर्दियां हैं तो डो को जो टाइम लगेगा फूलने में, तो तकरीबन हम इसको 2 घंटे के लिए राइज होने रखेंगे किसी वार्म प्लेस। अगर आप वार्म प्लेस पे इसको नहीं रख सकते तो आप एक कॉटन का क्लॉथ लें, उसको गर्म पानी में डिप करके इसके ऊपर लपेट दीजिएगा। तक आपने इसको रेस्ट पे रखना है जब तक हमारी जो डो है वो राइज ना हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं डो राइज होने के बाद। डो जो हमारी कितनी जबरदस्त राइस हो गई है। इसको मैंने 2 घंटे बताए थे राइस होने के लिए, बट सर्दी की वजह से इसको तकरीबन 4.5 घंटे लगे हैं राइस होने में। तो यहाँ पे अब हम इसको रिमूव करेंगे और ये देखिए हमारी जो डो है वो कितनी जबरदस्त फूली है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे नीट कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे और डो का ऐसे पेड़ा बना लेंगे। जेंटली प्रेस करते रहेंगे। जैसे हम नॉर्मल रेगुलर रोटी बनाते हैं उस तरह हम इसका रोटी की तरफ बेलेंगे। ये पिज़्ज़ा एक पैन लिया हमने। अब इसका साइज देखूंगी, मैं चेक करूंगी पूरा आ रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल पूरा आ रहा है इस पे। अब थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर ग्रीस करेंगे कि पिज़्ज़ा जो है वो नीचे चिपके ना। इसकी रोटी को ज़्यादा अपने पतला नहीं करना, बस थोड़ा सा थिक रखना है। हम इसको रोलिंग पिन में डाल देंगे और इस तरह सेटल कर लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ से प्रेस कर लेना है। तो तैयार हो गई है हमारी पिज़्ज़ा डो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।